हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सारा सामान पैक करके एंड विद दिस ब्यूटीफुल सनराइज हम निकल पड़े बद्रीनाथ की तरफ। थोड़ा सा स्ट्रेच लेने के बाद हमने एक ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया जिसमें हमने खाया पहाड़ी कड़ी, दाल, रोटी एंड सब्जी और साथ साथ में क्यूट सी स्पैरो को भी अपने साथ खिलाया। ऋषिकेश इज़ द मेन प्लेस जहाँ से आप अपनी बद्रीनाथ की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश से 294 किलोमीटर्स दूर है और जहाँ पहुँचने के लिए मिनिमम 10 आवर्स लगेंगे। तो बद्रीनाथ जाने के दो तरीके हैं, या तो आप ऋषिकेश से डायरेक्ट टैक्सी कर सकते हैं बद्रीनाथ के लिए, या फिर आप ऋषिकेश से डायरेक्ट बस लीजिए जो जोशीमठ उतारेगी और वहाँ से आप शेयर टैक्सी कर सकते हैं क्योंकि बसेस के अपने टाइमिंग्स होते हैं। तो इट्स बेटर आप शेयर टैक्सी करें विच विल अगेन टेक 2 आवर्स फ्रॉम जोशीमठ टू बद्रीनाथ। तो आप कहते हैं कि जिस दिन नर नारायण मिल जाएगा उस दिन मतलब कलयुग खत्म हो जाएगा और मतलब उस दिन सब खत्म, पूरी दुनिया खत्म भाई, रीस्टार्ट। सो हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ अभी भी यहाँ से 240 किलोमीटर्स दूर है। ये हमारा सेकंड स्टॉपेज है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई विल टेल यू व्हाई। तो आप जो ये सामने नदियाँ देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे जो मडी वाटर है वो अलकनंदा रिवर है और लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू वाटर वाली भागीरथी। अलकनंदा बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होती है और भागीरथी गंगोत्री से ओरिजिनेट होके इन दोनों का यहाँ पे संगम होता है और संगम होने के बाद ये बनती है गंगा मैया, रिवर गंगा, जो आगे ऋषिकेश तक जाती है एंड फॉलो टू अदर रीजन्स। सो हमारे पूरे दिन की जर्नी अब जाके ख़त्म हुई है, हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। एंट्रेंस में थोड़ा सा जाम मिला था क्योंकि यहाँ पे पुलिस सारा इन्फॉर्मेशन लेती है आप कितने मेंबर्स इन टोटल ट्रैवल कर रहे हैं। सो अब हमें थोड़ी सी होटल हंटिंग करनी पड़ी क्योंकि हमने पहले होटल बुक नहीं कर रखा था एंड मोस्ट ऑफ द होटल्स वर पैक्ड बिकॉज काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ड्यू टू दिवाली और अब कपाट बंद होने का टाइम भी आ रखा था। अब होटल ढूंढते ढूंढते हमें मंदिर दिखा बहुत दूर से जो बहुत सुंदर लग रहा था और लोग अभी भी मंदिर के अंदर जा रहे थे, तो हमने सोचा फटाफट कहीं चेक इन करते हैं और फ्रेशन अप होने के बाद ही हम मंदिर जाएंगे। बट देन चेक इन करते करते हमें लेट हो गया और जब तक हम मंदिर पहुँचे तब तक मंदिर बंद हो चुका था। बट देन हमें शाम को वैसे भी देखना ही था तो हम तब भी चले गए। मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुली सज रखा था क्योंकि एक तो दिवाली थी और अब कपाट भी बंद होने वाले थे, तो उन्होंने पूरा फ्लावर गार्लैंड से सजा रखा था। Good morning guys, it's 9 in the morning and I've just woken up and look at the view from my room. और ये जो पीक आप देख रहे हो ये नीलकंठ माउंटेन है जो क्लियरली विजिबल था मेरे रूम से। इट्स -4 डिग्री सेल्सियस। हम लोग अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे गर्म पानी से स्नान करने के लिए। बट फॉर टाइम बीइंग जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम योर व्यू, इट इज सो स्टनिंग। कहाँ पे लेफ्ट? सो हमारे होटल से मंदिर का रास्ता काफ़ी कंफ्यूजिंग था और हम थोड़ा घूमते घूमते ही पहुँचे क्योंकि आसपास सारी गलियाँ बन रखी हैं और गलियों में से निकल के सारा रास्ता कनेक्ट मंदिर के सामने ही होता है। बट इधर उधर घूम के हम आसपास पूछ के पहुँचे। तो ये मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है और यहाँ पे पूरी मार्केट है, सारा भगवान जी का सामान मिलता है यहाँ पे। और वो देखिए वो मंदिर है और आप लोगों को देखिए कितनी भीड़ है दर्शन करने के लिए। तो आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो रही है और हमारा मोटिव था कि हम 12 बजे से पहले दर्शन कर लें क्योंकि 12 से 1 बजे भगवान जी के भोग के लिए मंदिर बंद हो जाता है और फिर 1 घंटे के लिए ही खुलता है और फिर विश्राम के लिए फिर से बंद हो जाता है। सो आप जो ये भीड़ देख रहे हैं ये सारी तप्त कुंड के लिए नीचे भीड़ है। मंदिर में एंटर करने के बाद राइट हैंड साइड से नीचे जाके सारे कुंड पड़ते हैं। तो अगर आप मंदिर में नहा कर आए हैं या नहीं नहा कर आए हैं, आपको इस कुंड में नहाना ज़रूर चाहिए। ये नेचुरल थर्मल स्प्रिंग वाटर है, यहाँ पे अपने आप गर्म पानी आता है। बॉयज़ के लिए नीचे अलग बना रखा है ओपन में और गर्ल्स के लिए अंदर प्राइवेटली रूम में बना रखा है। आप पानी देखिए यहाँ से कितना गर्म पानी आ रहा है। कुंड में नहाने के बाद तो बिल्कुल ठंड भी नहीं लग रही थी और हम दर्शन करने के लिए आ गए थे। तो ऊपर राइट हैंड साइड में छोटे छोटे मंदिर बन रखे हैं, गणेश जी, लक्ष्मी का, राम दरबार और हनुमान जी का मंदिर, और लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा मंदिर बन रखा है। तो ये पूरा ओवरव्यू है बद्रीनाथ जी का। आप देखिए इनको कितना सुंदर पेंट कर रखा है, पीछे पहाड़ों का व्यू है और काफ़ी सारे लोग भी है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब भीड़ को कंसिडर करके मुझे लगता तो था अंदर तिलक लगाने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैंने पहले ही तिलक लगा लिया और मैं दर्शन करने चली गई। अब मैं वीडियो अंदर गाइस बना नहीं पाई ऑफ कोर्स क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो अलाउड नहीं है बनाना।
सो गाइस मेरे दर्शन हो चुके हैं, दर्शन मेरे बहुत अच्छे हुए हैं। अभी कपाट बंद होने वाले हैं तो कितनी भीड़ हो रही है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है एंड आई डोंट नो ये बाबा जी कैसे सर्वाइव करते हैं। ये बाबा यहाँ पे 12 महीने रहते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। अब दर्शन तो हमारे हो गए, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ जी को अपना स्थान कैसे बनाया? तो कथा के अनुसार भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम के लिए कोई उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे और वे जानते थे कि बद्रीनाथ भगवान शिव और पार्वती माता का निवास है। तो भगवान विष्णु ने नीलकंठ पर्वत के पास जाके बाल रूप में अवतार लिया। जब भगवान शिव और पार्वती माता भ्रमण से लौटे तो उन्होंने अपने द्वार के सामने एक रोता हुआ बच्चा देखा। बच्चे को रोता हुआ देख के पार्वती माता ने उन्हें उठाया और अपने निवास के अंदर ले गई और बच्चे को चुप करा दिया। भगवान शिव ने पार्वती माता को मना तो बहुत किया था क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो किसका शिशु है, लेकिन पार्वती माता ने उनकी एक नहीं सुनी। शाम को जब भगवान शिव और पार्वती माता अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। तो भगवान शिव ना ही शिशु को बाहर निकाल सकते थे और ना ही दरवाजा तोड़ना चाहते थे, इसलिए भगवान शिव और पार्वती माता ने यह स्थान छोड़ा और वे केदारनाथ चले गए। और इस तरह भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। और अब ये जान लेते हैं कि इस स्थान को बद्रीनाथ क्यों कहते हैं। भगवान विष्णु जब तपस्या कर रहे थे तो बहुत तेज हिमपात होने लगा और पूरी तरह हिम में ढक चुके थे। ये देखकर माता लक्ष्मी उनके समीप चली गई और एक पेड़ यानी बद्री वृक्ष का रूप ले लिया और सारा हिम अपने ऊपर सहने लगी। काफी समय बाद जब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, तुमने भी मेरे जितना ही तप किया है, इसलिए इस स्थान पर आज से मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा और बद्री वृक्ष के रूप में मेरी रक्षा करिए तो इस जगह का नाम बद्रीनाथ कहलाएगा। सो अब दर्शन हो गए और अब हम वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। We'll eat something now and the plan is to go Mana village. Let's see हम वहाँ पे कब तक पहुँचते हैं, कैसा होता है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा पेट भर के खाया और उसके बाद ये दूध भी पिया जो बहुत ही वियर्ड था। इसमें बहुत ज़्यादा मलाई थी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चेकआउट करने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैठे और माना विलेज की तरफ निकल पड़े। माना विलेज बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर्स दूर है और अगर जाम नहीं मिला तो आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे यहाँ पहुँचने में। और ये वही अलकनंदा रिवर है जो यहाँ से इतनी ब्लू है और संगम तक पहुँचते पहुँचते कितनी मडी हो जाती है। सो गाइस हमने अभी दर्शन कर लिया बद्रीनाथ में एंड हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। सो अब हम माना विलेज जा रहे हैं। इट्स द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया और उसके बाद आगे चाइना बॉर्डर स्टार्ट होता है। वी माइट ऑल्सो गो टू वसुधारा ट्रैक, डिपेंड्स अपॉन द टाइमिंग। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बाय द टाइम जस्ट एंजॉय द व्यूज। Welcome to Mana village. Apart from being the first village of India, Mana village is also famous for its woolen garments. यहाँ पे जो ट्राइब रिसाइड करते हैं उनको भूटिया ट्राइब कहते हैं। ये सारी विमेन उसी ट्राइब से बिलोंग करती हैं एंड जो आंटी ये बुन रही हैं और यहाँ पे जितने भी वुलन गारमेंट्स सेल होते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ शीप वुल एंड दे आर रियली वार्म। यहाँ के जितने भी पहाड़ हैं आप उनको बैरन नहीं बोल सकते हो क्योंकि अप्रैल और मई के टाइम पे सारे पहाड़ लश ग्रीन हो जाते हैं और यहाँ की सॉइल को सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है टू ग्रो पोटैटोज। तो फिर हम आगे गणेश गुफा की तरफ बढ़ रहे थे बट बीच में हमने मंदिर की छत देखी तो सोचा मंदिर में मत्था टेक लेते हैं। तो मंदिर में मत्था टेकने के लिए जब हम गए अंदर तो पंडित जी ने हमें बोला आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकते हो, आपको बाहर से ही मत्था टेकना पड़ेगा। फिर हमने बाहर से मत्था टेका और फिर हम आगे जैसी गलियों से बाहर निकले तो मैंने इन लोकलाइट्स को देखा, ये पेड़ की जड़ी बूटी से किसी चीज़ की तो रेमेडी बना रहे थे। माना विलेज में देखने के लिए और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है जैसे गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती धाम और भीम पुल। अब आप तो ये सब जानते ही होंगे कि महाभारत की रचना तो करी व्यास जी ने लेकिन उसको लिखा गणेश जी ने। जब वेद व्यास ने गणेश जी से रिक्वेस्ट करी कि क्या आप मेरे लिए महाभारत लिखेंगे तो उनकी ये रिक्वेस्ट गणेश जी ने मान ली, लेकिन उनके सामने गणेश जी ने एक शर्त रखी कि आप बोलते रहेंगे और मैं लिखता रहूँगा, मैं लिखना बंद नहीं करूँगा। वेद व्यास ने उनकी ये शर्त मान ली लेकिन उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रखी कि आप कोई भी श्लोक बिना समझे नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह व्यास जी गणेश जी को रिडल्स देते थे सॉल्व करने के लिए और तब तक वो ये याद करते थे कि आगे अब कौन सा श्लोक लिखा जाएगा। इन रिडल्स को कुटा श्लोक भी कहते हैं और इनको महाभारत में भी बताया गया है। और ये जो गुफा आप देख रहे हो ये गणेश गुफा है, यहीं पे बैठ के गणेश जी ने महाभारत लिखी थी।
इसी गुफा से आगे जाके व्यास गुफा भी पड़ती है। आगे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए हम वहाँ पे जा नहीं पाए। ऐसा कहते हैं व्यास गुफा में रहकर ही व्यास जी ने सारे पुराणों की रचना करी है। इन सब चीज़ों के अलावा माना विलेज ह्यूज रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करता है हमारी हिंदू माइथोलॉजी में, क्योंकि ये महाभारत से रिलेटेड है। जब पांचों पांडव और उनकी वाइफ द्रौपदी स्वरोग्नि के रास्ते में थे, वो इसी गांव से निकल के गए थे। आप जो भी रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता आगे भीम पुल को जाता है और आगे ही सरस्वती नदी और सरस्वती मंदिर भी है। आगे चल के मुझे एक और बाबा जी दिखे और मैंने इनसे पूछा कि आप यहाँ पे 12 महीने कैसे रहते हो, और इन्होंने बस मुझे हर हर महादेव का जवाब दिया और कुछ नहीं बोला। आप जो ये पीछे इतना शोर सुन रहे हैं, ये सरस्वती नदी का है। सरस्वती नदी माना विलेज से ही शुरू होके यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर हम महाभारत और गीता के हिसाब से जाएं तो सरस्वती नदी को श्राप मिला था। जब गणेश भगवान महाभारत लिख रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी से रिक्वेस्ट करा कि क्या आप अपना भाव थोड़ा धीमे कर सकती हैं, जिसके लिए सरस्वती नदी ने मना कर दिया। तो क्रोध में आके व्यास जी और गणेश जी ने सरस्वती नदी को हमेशा विलुप्त होने का श्राप दे दिया। और अगर साइंस की माने तो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और वेदर कंडीशंस की वजह से ये नदी ड्राई हो चुकी है। सो द मिस्ट्री इज स्टिल देयर। ये जो पुल आप अभी सामने देख रहे हो, यही भीम पुल है। जब पांचों पांडवों और द्रौपदी को सरस्वती नदी पार करनी थी तो इनका भाव बहुत तेज था। पांडवों ने तो नदी पार कर ली थी, लेकिन द्रौपदी नदी पार नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से भीम ने यह बड़ा पत्थर उठा के यहाँ रख दिया और तभी से इस पुल का नाम भीम पुल है। भीमपुल से आगे ये 6 किलोमीटर का ट्रैक है जो वसुधारा फॉल्स के लिए, और यहाँ पे पहुँचने में आपको आराम से 2-3 घंटे लगेंगे। और ये रास्ता इतना खूबसूरत है, इस पूरे रास्ते में कोई भी शॉप नहीं है, तो अगर आप यहाँ जाओ प्लीज़ अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करना। सो हमने वसुधारा का ट्रैक करना स्टार्ट करा था, बट अभी शाम हो गई है, इट्स वेरी विंडी, तो वी हैड टू गो बैक। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू ओली। वहाँ का थोड़ा सा व्लॉग आएगा, दैट्स इट। बट मीनवाइल आई विल शो यू व्हाट इज द व्यू टिल यू रीच वसुधारा। सो दिस इज द व्यू व्हाइल यू क्लाइम। और ये पूरा रास्ता ऐसा ही है, और ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हो, जो मतलब रास्ता है भी नहीं, बट ये आपको रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। इस वाले पहाड़ से सतोपंथ का ट्रैक है, विच इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट ट्रैक। सो हम ट्रैक पूरा कर सकते थे, लेकिन हम आधे रास्ते से ही वापस आ गए क्योंकि हमारे पास कोई वाटर बॉटल भी नहीं थी और शाम भी हो गई थी, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। सो वापस आते वक्त मैंने थोड़ी शॉपिंग करी, टी लीव्स लिए और पर्पल वुलन सॉक्स लिए। So this was entire vlog of Badrinath and Mana village. I hope you enjoyed the vlog. Don't forget to like, comment or share to this video and subscribe to my channel. Thanks for watching.